वाइपर रैंडी ऑर्टन ने वापसी के साथ ड्रू मैकिंटायर को अटैक से हिला डाला। वहीं रेट्रिब्यूशन ने मचाया तहलका और आज फर्स्ट मैच रेट्रिब्यूशन ने किसके खिलाफ लड़ा। वहीं सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की फैमिली को लेकर लगाया बड़ा आरोप। क्या बड़ा खुलासा करा सेथ रॉलिंस ने मिस्टीरियो की फैमिली के बारे में। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डब्बा काटो के मैच का क्या हुआ, रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया का क्या सीन चल रहा है, इन सभी कमाल की बातों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के रॉ की शुरुआत में ही हमें रेट्रिब्यूशन दिखाई दी जिसके काफी सारे मेंबर्स थे, बट रिंग में 5 मेन मेंबर्स ही अंदर आए। ये पांचों आज एक अलग तरह का मास्क पहनकर नजर आए, जिसमें शायद मिया यिम, डोमिनिक डिजाकोविक और डियो मैडिन साफ साफ पहचानने में आ रहे थे। अब ये मैनेजमेंट को बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हम यहाँ हैं जो हमें चाहिए उसको लेने के लिए। रेट्रिब्यूशन कहते हैं कि हम अदर रेसलर को उनके पापों का भुगतान करेंगे, हम जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हैं। तभी हर्ट बिजनेस सूट बूट पहनकर एंट्री मारते हैं जो रेट्रिब्यूशन को इंटरप्ट कर देते हैं। अब हर्ट बिजनेस जैसे ही रिंग में एंटर होते हैं तभी रेट्रिब्यूशन रिंग के बाहर चले जाते हैं। अब इस ग्रुप के और मेंबर्स आके हर्ट बिजनेस को रिंग के चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि शायद 12 से 13 मेंबर्स के आसपास थे। फिर अचानक से ये सभी एक साथ टूट पड़ते हैं और जम के हर्ट बिजनेस की हवा निकाल देते हैं। कोई रिंग में पिट रहा था, कोई रिंग के बाहर और कोई अनाउंस टेबल पर पिट रहा था। बॉबी लैशले को इन्होंने डबल चॉक स्लैम भी दी। यहीं इनका सेगमेंट एंड हुआ। अब इसके बाद ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच दिखा। इस मैच के पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी एंट्री मारी और आके कमेंट्री टेबल पर बैठ गए। एक एक करके सभी टीम्स की एंट्री होती है। मजे की बात यह है कि आंद्रादे, गार्जा, सेथ रॉलिंस और मर्फी सभी एक साथ टीम में दिखाई दिए। लास्ट वीक इनके बीच काफी कुछ देखने को मिला था, बावजूद उसके मैच की शुरुआत गार्जा, कार्लियो और मर्फी ने करी। अच्छा मैच दिखा इन टीम्स के बीच, वाकई जैसे देखकर मजा आ गया। डोमिनिक ने फिर अपने मूव से काफी इंप्रेस करा। वहीं सेथ रॉलिंस कुछ देर बाद मैच को छोड़कर चले गए, तभी गार्जा ने मर्फी को मूव देकर इस मैच को जीत लिया। अब हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में आंद्रादे, गार्जा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच दिखेगा। अब बैक स्टेज रेट्रिब्यूशन अपने फर्स्ट मैच को अनाउंस करते हैं, वो भी हर्ट बिजनेस के साथ। नेक्स्ट हमें केविन ओवेंस अपने शो के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपने गेस्ट शेन मैकमैन को बुलाया। कुछ देर तो उन्होंने अपने पास को लेकर बातें करी जो इनके बीच फ्यूड में दिखाई दिया था। हालांकि केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। केविन ओवेंस बताते हैं कि शेन मैकमैन यहाँ अंडरग्राउंड में होने वाली एक फाइट को प्रमोट करने आए हैं। शेन मैकमैन कहते हैं जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डब्बा काटो के बीच होनी है। केविन ओवेंस, तुम भी तो अंडरग्राउंड में आए थे। शेन मैकमैन कहते हैं कि एक प्रमोटर होने के नाते मैं तुम्हें गुड रिजल्ट का सैंपल दिखाता हूँ। तभी शेन मैकमैन डब्बा काटो को बुलाते हैं और उनकी एंट्री होती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता रॉ अंडरग्राउंड से, बट हाँ मुझे फर्क पड़ता है जो 2 वीक पहले तुमने मेरे साथ करा था। जिसका जवाब ये है, केविन ओवेंस ने भाई जो थप्पड़ डब्बा काटो को दिया, वाकई उस थप्पड़ ने डब्बा काटो को हिला दिया। केविन ओवेंस मार के पीछे हट जाते हैं, तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। डब्बा काटो और ब्रॉन स्ट्रोमैन आमने सामने होते हैं। शेन मैकमैन उन्हें रोक रहे होते हैं, तभी अलिस्टर ब्लैक आके पीछे से केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। बैक स्टेज रेट्रिब्यूशन फिर से सब में मार देते हुए एक बार नजर आए। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कीथ ली के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों आपस में भिड़ गए और कीथ ली ने जबरदस्त तरीके से ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करा। वहीं ड्रू मैकिंटायर ने रिंग के बाहर पलटवार करते हुए कीथ ली को उठा के अनाउंस टेबल पर दे मारा। दोनों ही काफी जबरदस्त इस मैच में दिखाई दिए। कुछ बेहतरीन मूव्स भी इन दोनों के बीच देखने को मिले। काफी थकाने वाला मैच था इनके बीच। अब ड्रू मैकिंटायर ने कीथ ली को क्लेमोर मारी, तभी अचानक से वाइपर रैंडी ऑर्टन ने वापसी करी और चेयर से ड्रू मैकिंटायर पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। मैच वहीं रुक गया और रैंडी ऑर्टन ने चेयर से ड्रू मैकिंटायर के जबड़े पे भी प्रेशर लगाया। रैंडी ऑर्टन यहीं नहीं रुके, ढेर पड़े कीथ ली को उन्होंने पंट किक भी दे मारी। अब ऑर्टन ने माइक उठाया और कहते हैं कि WWE ऑडियंस को शर्म आनी चाहिए जो उन्होंने सोचा कि मैं क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए फिट हूं या नहीं। मैं कभी भी WWE चैंपियनशिप मैच से दूर नहीं जा सकता। क्लैश ऑफ चैंपियंस में होने वाला मैच एक नॉर्मल वर्ल्ड टाइटल मैच नहीं होगा। फिर रैंडी ऑर्टन निकलकर एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर इस एम्बुलेंस में जाएगा, सेम वैसे ही जैसे एज गए थे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे पता है मैं कितना कैपेबल हूं और WWE चैंपियन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा कुछ लोगों के लिए एम्बुलेंस होप है, बट कुछ के लिए ये पेन है। नेक्स्ट समय मिक्की जेम्स वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। इन दोनों में से जो इस मैच को जीतेगा वो क्लैश ऑफ चैंपियंस में आस्का को टाइटल के लिए फेस करेगा। मैच शुरू हुआ और शुरू में ही जेलिना वेगा ने मिक्की जेम्स को टेक डाउन करा और उनको मारा। तभी मिक्की जेम्स ने बाल पकड़कर वेगा को उठा के फेंक दिया। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। जेलिना वेगा के कुछ मूव्स क्लीन नहीं थे। मैच मिक्की जेम्स की पकड़ में था, बट जेलिना वेगा ने उन्हें रोल करके आसानी से मैच जीत लिया।
अब बैक स्टेज हर्ट बिजनेस ने रेट्रीब्यूशन पर अटैक कर दिया और इस बार रेट्रीब्यूशन को हर्ट बिजनेस ने टेक डाउन कर दिया और उनके काफी सारे मेंबर्स को मार मार के जमीन पर फैला दिया। नेक्स्ट हमें अपोलो क्रूज वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच सिंगल मैच दिखा। सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ MVP थे और अपोलो के साथ रिकोशे थे। शुरू में ही अपोलो सेड्रिक को किक देकर रिंग के बाहर कर देते हैं। MVP इसके बाद सेड्रिक को लेकर जाने लगते हैं तो अपोलो उनको रोकते हैं। अब सेड्रिक अलेक्जेंडर की मैच में पकड़ दिखाई दी बट इस मैच में जीत अपोलो की हुई। मैच के बाद बॉबी लैशले और शेल्टन बेंजामिन ने आके सेड्रिक अलेक्जेंडर और अपोलो पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। फिर हर्ट बिजनेस ने जमकर इन दोनों में मार दी। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो अपने साथ कुछ पेपर लेकर आए थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मिस्टीरियो फैमिली के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि WWE ने रे मिस्टीरियो फैमिली की काफी सारी पिक्चर्स पोस्ट करी हैं। अब मैं इस परिवार के बारे में खुलासा करने जा रहा हूं। फिर सेथ रॉलिंस एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को देखने को कहते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है कि डोमिनिक रे मिस्टीरियो के बेटे हैं। अब सेथ रॉलिंस रे मिस्टीरियो को बुलाते हैं। रे मिस्टीरियो अपनी पूरी फैमिली के साथ आके स्टेज पर खड़े होते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मेरे पास DNA रिजल्ट हैं बट उससे पहले मैं तुमसे जवाब जानना चाहता हूं। अब सेथ रॉलिंस रिपोर्ट्स को पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। डोमिनिक और आलिया रे मिस्टीरियो के बच्चे हैं ही नहीं। रे मिस्टीरियो तुम फादर ही नहीं हो। फिर सेथ रॉलिंस ने लास्ट वीक की आलिया और मर्फी की वीडियो दिखाई। सेथ रॉलिंस पूछते हैं चल क्या रहा है। रे मिस्टीरियो को इस टाइम सेथ रॉलिंस पर काफी गुस्सा आ रहा था। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि आलिया बोली है और वो कुछ नहीं जानती है। तभी आलिया नाराज होकर बैक से चली जाती हैं और फिर ये सभी एक एक करके बैक से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें शाइना बैसलर, नाया जैक्स वर्सेस लाना नटालिया के बीच मैच दिखा। बहुत छोटा मैच दिखा इनके बीच। लाना ने शाइना बैसलर के सबमिशन पर आसानी से टैप आउट कर दिया। मैच के बाद नाया जैक्स और शाइना बैसलर ने राइट स्क्वाड पर अटैक करा। हालांकि राइट स्क्वाड ने भी पलटवार करा बट नाया जैक्स ने एक बार फिर लाना को उठा के टेबल पर दे मारा। बैक स्टेज रे मिस्टीरियो फैमिली दिखाई दी जहां आलिया कहती हैं कि मैं यहां डोमिनिक को सपोर्ट करने आई थी बट सभी हर्ट हैं और परेशान लग रहे हैं। फिर वो वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हमें आस्का वर्सेस पैटर्न रॉयस के बीच मैच दिखा। अब समझ नहीं आता पैटर्न रॉयस और बिल्ली के अलग हो चुकी हैं बट फिर भी आज दोनों साथ दिखाई दी। खैर ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच के दौरान जेलिना वेगा ने आके आस्का पर अटैक करा बट आस्का ने मार के लात वेगा को रिंग के बाहर कर दिया। अब बैक स्टेज हमें आलिया के पास मर्फी पहुंचते हुए दिखाई दिए और कहते हैं डरो मत। मर्फी इसके बाद आलिया से माफी मांगते हैं जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डब्बा काटो के बीच रॉ अंडरग्राउंड में मैच दिखा। दोनों आपस में बुरी तरीके से भिड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्बा को कुछ पंच मारे, उसमें से एक बहुत जबरदस्त था। डब्बा गश खा के नीचे गिर पड़े। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने डब्बा को अच्छे से काट दिया और उन्हें रिंग में ढेर कर दिया। अब हमें रेट्रीब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। रेट्रीब्यूशन का ये पहला मैच था जहां बॉबी लैशले ने उनके मेंबर्स को जो मारा है उसने जाके अपने दूसरे साथियों को टैग दिया। बॉबी लैशले ने दम दिखाते हुए रेट्रीब्यूशन के सभी मेंबर्स को खर्चा पानी दिया। अब रेट्रीब्यूशन सेड्रिक अलेक्जेंडर को अपनी साइड ले गए और उन्हें जमकर मार दी। कहीं ना कहीं रेट्रीब्यूशन वैसे नहीं दिखाई दिए जैसा कि WWE ने अब तक उनको लेकर के हवा बनाई थी। साफ साफ लगा कि रेट्रीब्यूशन अपने मेंबर्स की वजह से दम भरते हैं। मैच के दौरान रेट्रीब्यूशन के और भी मेंबर्स ने आके हर्ट बिजनेस पर एकदम से धावा बोल दिया। तभी सभी स्टार्स ने आके रेट्रीब्यूशन में मार दी और काफी हद तक उनके मेंबर्स को फैला दिया। वहीं रैंडी ऑर्टन को ड्रू मैकिंटायर के अलावा आज कुछ नहीं दिख रहा था और उन्होंने आके ड्रू मैकिंटायर को पीछे से आरक्यू दे डाली। यही आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। वाकई आज का एपिसोड काफी ज्यादा लंबा था, बहुत लंबा था। वाकई काफी कुछ बढ़िया भी दिखाई दिया आज के इस एपिसोड में। वहीं सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की फैमिली में फूट डाल दी है। वो वाली कहावत उन्होंने सच कर दी है, फूट डालो राज करो। रेट्रीब्यूशन को आज देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो बहुत धांसू होंगे। हर्ट बिजनेस ने काफी हद तक इनकी हेकड़ी निकाल दी। वहीं वाइपर ने आज वापसी करके ड्रू मैकिंटायर से जबरदस्त बदला लिया और ड्रू मैकिंटायर के जबड़े को हिला डाला और बता डाला कि मैं क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए तैयार हूं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।